सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज पूरा कार्यक्रम हिंदी में चलने वाला है। मैं आज इंग्लिश नहीं बोलूँगी। दैट्स इट। पीपल हु डोंट नो गाइस, आई एम अन्वेषा, माय नेम इज़ अन्वेषा पाल एंड दिस इज़ अ यूट्यूब चैनल। आई एम अ 12th grader. I had just come to 12th and I love coding, I love coffee, I love making stuff and I love experimenting. So this is a small overview of who I am. So what is today's video about? So today's video is about a NumPy project I have made before. मैं दोबारा इंग्लिश में बोलने लगी हूँ। आज का वीडियो होने ओके। सो आई वॉज ट्राइंग टू लर्न NumPy एंड जैसे मैं सीख रही थी I have mentioned that कि roadmap के according I have to make the second project and that was a AI dataset generator. And जैसा कि मैंने रिसर्च करी what is a dataset generator, how can I make it, I have asked the multiple platforms, I have searched it on. So मुझे पता लगा कि यार क्या करना होता है basically you have to get data, like it can be in the Tableau form, it can be in any other form, so you have to get the data and उसमें फिर आपको cleaning processes करनी होती है with the help of AI tools and all kind of things. ठीक है, तो मुझे AI tools अभी फिलहाल आते नहीं है. I'll definitely learn it. This is my next big goal to learn about whatever the tools I can use for data cleaning especially. तो उसमें क्या करना होता है, यू हैव टू टेक सम डेटा एंड आपको उसका मीन निकालना है, लाइक एवरेज निकालना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने अप्लाई करी हैं, लाइक उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो चार्ट्स में वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने बेसिक NumPy के थ्रू करी हुई है। ओके, लेट मी शो यू कि मैंने एक्जैक्टली बनाया क्या हुआ है। ठीक है, सो देन यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि यार इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, बिकॉज आई एम फाइंडिंग इट हार्ड टू जस्ट थिंक अबाउट कि और क्या क्या चीज़ें मैं इसमें अप्लाई कर सकती हूँ। सो आप प्रोजेक्ट देखिए, देन यू विल टेल मी लाइक व्हाट आई कैन इम्प्रूव। प्लीज गाइस, प्लीज। तो दिस इज माई क्यूट लिटिल स्टडी डेस्क। लेट्स गो, शुरू करते हैं यार। देखो, सिंपल शुद्ध हिंदी भाषा में बताती हूँ कि मैंने किया क्या है। सबसे पहले आई हैव इम्पोर्टेड NumPy हियर। आपको दिख रहा होगा कि आई हैव इम्पोर्टेड NumPy। देन मैंने यहाँ पे क्या करा है, बेसिकली एक एरे जनरेशन के लिए यहाँ पे डेटा सेट बनाया हुआ है, नेम्स वगैरह लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने करा ये है कि मैंने एक रैंडम एरे को जनरेट किया है। ये एरे क्या क्या बताती है आपको, ये बताती है आपको स्टूडेंट्स नेम, उनके स्टडी आवर्स, स्लीप आवर्स, एक्टिविटी आवर्स और कुछ प्रीवियस कोर्स, जिनके बेसिस पे हम लोग जो है वो डेटा को क्लीन करेंगे या उनके साथ उसके साथ कुछ कुछ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट करा है क्योंकि मैं एक फॉर्मूला लगा रही हूँ एफिशिएंसी का। ये एफिशिएंसी मैंने निकाली है स्टूडेंट्स के बेसिस पे कि उन्होंने कितना क्या उनके स्कोर्स हैं, देन उन्होंने क्या कितने आवर्स स्टडी करा है। तो ये कुछ स्टडी आवर्स एरे हो गया, ये प्रीवियस कोर्स हो गया जो मैंने एक्सट्रैक्ट करा है। फिर मैंने एफिशिएंसी यहाँ पे ये कैलकुलेट करी हुई है। ठीक है, देन यहाँ पे मैंने सॉर्ट किया हुआ है स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर्स। देन यहाँ पे मैंने कुछ एवरेज निकाला हुआ है, जैसे एवरेज स्टडी आवर्स ऑफ द स्टूडेंट्स या फिर एवरेज स्कोर्स, जिससे हम लोग क्या है डेटा को एक आइडिया लगा सकते हैं कि यार कितना एवरेज स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उस लिस्ट के एंड कितना उनका एवरेज स्कोर आ चुका है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या करा है, इन एक प्रॉपर एरे तैयार करी हुई है। बिकॉज क्या होता है NumPy में, इफ़ यू ट्राई टू मेक द एरे स्ट्रिंग एज वेल एज इंटीजर, सो ओवरऑल जो एरे होती है वो आपकी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पे दिख रहा है कि ये पूरे स्ट्रिंग में आ चुके हैं। तो आपको फिर उसके साथ मैनिपुलेशन करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तभी फिर पैंडाज यूज़ करते हैं। बट नाउ आई हैव नॉट स्टार्टेड यूजिंग पैंडाज, आई विल यूज़ दैट एज आई लर्न इट। तो अभी मैं पूरा प्रॉपर प्योर NumPy वाला प्रोजेक्ट दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे हमने इसको स्टैक कर दिया इस तरीके से। फिर देन आई यूज मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब मुझे थोड़ा आता है, ज़्यादा नहीं आता था, तो आई यूज द हेल्प ऑफ ChatGPT एंड मैंने यहाँ पे ये फिर इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये चार्ट तैयार करा है, जिसमें ये डेटा को अच्छे से शो कर रहा है ताकि विजुअलाइज हो सके हमें डेटा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट दिस इज शोइंग लाइक स्टडी आवर्स एंड द नेक्स्ट स्कोर प्रेडिक्शन। येस, आई ऑल्सो डिड द स्कोर प्रेडिक्शन, जिसका फॉर्मूला शायद ऊपर है, लेट मी शो यू। सो हेयर आई डिड द स्कोर प्रेडिक्शन। ये फॉर्मूला यूज़ करा है स्कोर, नेक्स्ट स्कोर को प्रेडिक्ट करने के लिए। कोई ये यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है, हम डेटा के अकॉर्डिंग फॉर्मूला चेंज करते हैं और अपने मन से जो भी फॉर्मूला है जो एफिशिएंट होगा वो लगा सकते हो। ये फॉर्मूला यूज़ करके देन आई यूज दिस। यहाँ पे एक और चार्ट यहाँ पे प्रिपेयर हुआ है, दैट इज स्लीप आवर्स एंड एफिशिएंसी, मतलब बच्चा कितना सो रहा है, देन उसकी एफिशिएंसी। एंड देन दिस इज लाइक एक्स्ट्रा एक्टिविटी आवर्स, जो भी वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये डेटा है। एंड देन दिस इज लाइक द मिक्स डेटा ऑफ स्टडी आवर्स, स्लीप आवर्स एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटी आवर्स। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग व्हाट आई डिड इज आई कैलकुलेटेड द एवरेज स्टूडेंट्स, कितने एवरेज स्टूडेंट्स हैं, कितना परसेंट एंड कितने परसेंट आपके हायर मतलब अच्छे स्टूडेंट्स हैं और कितने परसेंट वीक स्टूडेंट्स हैं। उनके नेम्स भी यहाँ पे मेंशन है, ये भी हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है विद हेल्प ऑफ NumPy ओनली। एंड देन आई ऑल्सो प्लॉटेड अ ग्राफ फॉर दिस यूजिंग द मैटप्लॉटलिब। ओके, तो ये ग्राफ है दैट शोज लाइक कितने एवरेज परसेंटेज आपका स्टूडेंट्स हैं जो वीक हैं। तो यहाँ पे 20% वीक स्टूडेंट्स हैं एंड गाइस 50% हमारे अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं, 30% एवरेज स्टूडेंट्स हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट। आई गॉट अ लॉट ऑफ आइडियाज़ आफ्टर मेकिंग दिस कि यार हम लोग एक ऐसा ऐप बना सकते हैं जहाँ पे हम लोग जो है चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखती हूँ मैं क्या करूँगी एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो यस गाइज, दिस वाज द प्रोजेक्ट। अभी रुक जाओ, अभी जाना नहीं है, अभी जाना नहीं। सो गाइज, आई डू अ मिक्स ऑफ कोडिंग एंड स्टडिंग। सो लेट मी नो विच vlogs do you like the most, whether they are like coding vlogs or whether they are like studying vlogs. Let me share with you, and if you want the video on like that too, you can tell me and encourage me to do that, because I am a very lazy person. I won't make videos until you guys support and
push me forward. So tell me and let me know about what's the plan and what can I do with all this. So till then, see you in the next video. This is Anvesha. Bye bye.